बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ग्रेड 6 में लेक्चर नंबर 2 के साथ हमने फैक्टर से रिलेटेड पढ़ना है। पेज नंबर 34। एग्जांपल नंबर 1 है इज़ 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 256। पहले हमने पढ़े थे कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं किस नंबर के। अब हमने ये कंफर्म करना है कि एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर दिया है कि वो नंबर बताना है पहले नंबर का फैक्टर है या नहीं। पहले हम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके निकालते थे, अब यहाँ पे हमने फैक्टर को अगर सेटिस्फाई करना है तो हम उसको डिवाइड करके करेंगे। कि हम यहाँ पे देखते हैं 256 डिवाइडेड बाय 8 है, तो 8 को हम डिवाइड करें 3 टाइम्स 24 आएगा, 1 एंड 6, 8 2 ज़ा 16। अब ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, ज़ीरो है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 32 करें 256 आता है। तो ये 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर नहीं है। So 8 is a factor of 256 and 256 is divisible by 8. Next example number 2. Find the factors of फर्स्ट है 32 एंड सेकंड है 75। फर्स्ट के लिए फैक्टर्स देखते हैं जैसे हमने पहले किया था कि पहले हम 1 को अगर हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आए, 1 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। उसके बाद हम 2 को देख लेते हैं, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आए, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास 32 आता है। अब 32 इवन नंबर है, इससे ऑड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता या ऑड मल्टीपल इसका नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 multiplied by 8. The factors of 32 are 1, 2, 3, 4, 8, 16 and 32. 2 divides 32 without leaving a remainder. 2 is a factor of 32 and 32 is divisible by 2. बिल्कुल इसी तरह 1, 2, 4, 8, 16 and 32 ये सारे फैक्टर्स होंगे और ये जो नंबर हैं इसके मल्टीपल्स होंगे 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32 ये इसके मल्टीपल होंगे। सेम इसी तरह सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें 75 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 75, 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये जो 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75 ये 75 के फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये इससे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अब रिमेंबर द फैक्टर ऑफ अ डिवाइडेंड कैन बी अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। यही होते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ जिन पे सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का जाता है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिन पे 2 या 2 का ज़्यादा टेबल से ज़्यादा का टेबल जाता है। तो ये डिवाइडेंड जो होते हैं वो हो सकते हैं ये प्राइम भी होंगे और कंपोजिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इस 30 डिविजिबल बाय 33 से डिविजिबल है। ये सिंपल डिवाइड करना है, 30 को 3 पे डिवाइड करके देखें। अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल होगा। जो पूरा पूरा डिवाइड होगा उसको हम देख के बताएंगे कि वो डिविजिबल है। अब 450 9 से डिवाइड करें, 9 5 ज़ा 45 0, ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट 121 एंड 3 4 ज़ा 12, ये 0 पर चल जाएगा क्योंकि ये 120 टाइम्स अगर हम इसको करें 1 रिमाइंडर। अब 1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर में कुछ नहीं होना चाहिए तब वो डिविजिबल हो सकता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हम कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं। टेबल हमें दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर्स। डिविजिबल बाय 2। अब 2 से जब अगर हमने डिवाइड करना तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। कि अगर किसी भी नंबर की पहला नंबर या यूनिट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, यूनिट वैल्यू का मतलब है जैसे ये यहाँ पे 30 में हमें दिया हुआ है, यहाँ पहले नंबर पे इसको यूनिट नंबर कहते हैं। अगर ये 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 इसकी जगह पे इन चारों पाँचों में से कोई भी नंबर हो तब हम क्या करते हैं उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे एंड पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 3 है, 3 से नंबर जब कोई डिवाइड हो करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिविजिबल है या नहीं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3।
उन नंबर्स को अगर हम सम करें तो उन नंबर्स का सम 3 पे डिवाइड होना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये है हमारे पास 4, 5 एंड 0। अब ये नंबर हैं, इनको अगर हम ऐड करें 4 + 5 9, 9 + 0 9 आएगा और इनका सम 9 है और 9 को देखते हैं कि 3 पे डिवाइड होता है, हो सकता है। तो इसका मतलब है 9 3 पे डिवाइड हो सकता है तो 450 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। 4 के लिए अगर हम देखें, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 के लिए जब हम ये देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो हमने आखिरी 2 नंबर देखने होते हैं। चाहे हमारे पास अब ये है 1240 है। अब 1240 ये 4 नंबर्स हैं, हमने आखिरी वाले 2 नंबर्स देखने हैं कि ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। अगर ये 4 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब है पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। 5 है, द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। 5 सिर्फ उन नंबर्स का डिविजिबल होगा जिन नंबर्स के एंड पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, तब हम उसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 6 के लिए होगा, द नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये कहते हैं कि 6 से जब कोई भी नंबर हमने ये देखना है डिविजिबल है या नहीं, तो नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। एक तो वो 2 से डिवाइड हुआ होना चाहिए, मतलब 2 का डिविजिबल होना चाहिए, इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। और इनका जो सम है, जैसे हमने यहाँ पे सम किया था 3 से डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह हमने उन नंबर्स का सम करना है और सम करने के बाद हमने देखना है कि उनका सम 3 का मल्टीपल है या फिर नहीं, तब हम 6 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 के लिए, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज़ मल्टीपल ऑफ 8। जो उस नंबर के आखिरी जो 3 डिजिट्स होंगे, जैसे ये वाले हमें दिए हुए हैं, तो इसके पहले हमने 2 लिए थे, अब 3 अगर डिजिट्स देखें वो 8 के मल्टीपल होने चाहिए, तब हम उसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। कोई भी हमने जब डिजिट्स लिए हैं उन डिजिट्स का सम करें तो वो हमारे पास 9 के मल्टीपल आने चाहिए, तब वो 9 से डिवाइड हो सकता है। 10 के लिए, द डिजिट इज़ द इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। उसकी यूनिट प्लेस मतलब एंड पे, यहाँ पे फर्स्ट जो ये नंबर होगा उस यहाँ पे हमेशा 0 होना चाहिए, तब वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द सम्स of the alternate digits of the number is 0 और a multiple of 11। 11 से जब हम उसको डिवाइड करना चाहें, हमने डिविजिबल देखना है, तो उन डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, उनका जो डिफरेंस होगा जब हम सम करेंगे अल्टरनेट डिजिट्स का, और उन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने 1 2 4 को ऐड किया है और फिर 0 4 2 1 को ऐड किया है, दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तब उनका आंसर 0 आना चाहिए और वो 11 का मल्टीपल भी हो, तब वो 11 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है 25। The number found by the last 2 digits of the number is divisible by 25। उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए, तब वो पूरा नंबर 25 का डिविजिबल होगा।